Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका ईरान के बीच जो ऑफिशियली सीज़ फायर की डील है वो 19 जून को साइन होगी, लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि ये डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इस बारे में आगे क्या अपडेट्स हैं, प्रगति बताएंगे। जी प्रगति। ऋतु, दोनों देशों के बीच जो डील है वो फुल एंड फाइनल हो चुकी है और 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में ये फिज़िकली दोनों देशों के डेलीगेशन वहाँ पहुँचेंगे और फिज़िकली इस डील पर साइन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही जो दोनों देशों के बीच MOU तय हुआ है उस पर डिजिटली सिग्नेचर हो चुके हैं। ईरानी संसद के स्पीकर जो हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उनका सिग्नेचर जो है इस MOU पर हो चुका है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने दी है और उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा है कि ईरान अगर अपनी बात से मुकरेगा तो US उस पर दोबारा दबाव बनाएगा। दूसरा अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फ़िलहाल फ्रांस में हैं, G7 समिट वहाँ अटेंड कर रहे हैं और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। तभी कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। सवाल ये कि MOU जो है उस पर क्लैरिटी क्या है, MOU जो है उसका टेक्स्ट फॉर्म जो है, लिखित वर्जन जो है वो कब तक मिलेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि 19 जून का इंतज़ार कीजिए, 19 जून को फिज़िकली ये सिग्नेचर होगा और उसके बाद ही टेक्स्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि डील साइन हो चुकी है और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने बताया कि डिजिटली ये डील जो है साइन हो चुकी है। बस फिज़िकली स्विट्ज़रलैंड में दोनों डेलीगेशन आएंगे और एक सेरेमनी की जाएगी जिसमें दोनों देशों के डेलीगेशन जो वहाँ पहुँचेंगे और साइन किया जाएगा। और इससे पहले हमें पता ही है कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। अब इंतज़ार ये है कि 19 जून को जो MOU सामने आएगा उसमें क्लैरिटी आएगी कि पॉइंटर्स, अभी फ़िलहाल जो 14 पॉइंटर्स चल रहे हैं लेकिन दोनों देशों की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जो MOU सामने आएगा, जो लिखित वर्जन जो है, रिटन वर्जन, उसमें क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। अब जब ये 19 जून के बाद जब फाइनली हमारे पास डील, एक फिज़िकली साइन डील होगी तो 60 डेज़ यानी इसके बाद जो 60 दिन हैं उसमें दोनों देश डिसाइड करेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी और इसके साथ ही ईरान के जो प्रॉक्सी गुड्स हैं अलग अलग, जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, उनको लेकर भी बातचीत होगी और इसके साथ ही साथ सैंक्शंस पर बात होगी। ऋतु, ईरान का जो एसेट है उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसको रोक रखा है US ने, उसे रिलीज़ किया जाना है या नहीं, इस पर भी बात होगी। तो जैसा कि प्रगति ने सैंक्शंस की बात की थी, हमने रॉयटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट की थी क्योंकि रॉयटर्स ने इस बात को छापा था कि ईरान के बहुत सारे जो फंड हैं मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं और JD वांस ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि जैसे ही ये डील साइन होगा वो ईरान को पैसे मिलेंगे। हालांकि JD वांस ने इस चीज़ को ये कहा था कि वो तुरंत पैसे नहीं मिलेगा, अगर ईरान जो भी MOU साइन होंगे उसकी सारी शर्तों को मान लेगा तभी वो पैसे उसको मिलेंगे और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी अभी गई हुई है वो सिक्योरिटी भी वापस मिलेगी, क्योंकि इस युद्ध में केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान ही प्रभावित नहीं हुए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट भी प्रभावित हुआ है और भी देशों से जो लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा काफ़ी मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग है, वो भी प्रभावित हुए हैं। तो जी। तो एक खबर ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये भी क्लैरिटी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आंशिक तौर पर खुल गया है और 19 जून को जब फिज़िकली MOU पर सिग्नेचर हो जाएगा तो हॉर्मुज़ पूरी तरह खुल जाएगा, नेवल ब्लॉकेड हट जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पहले की तरह शिपिंग कंटेनर्स पास हो जाएंगे और ट्रैफिक जो है पहले की तरह होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बताइए ऋतु कि 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लगातार जो भी शिपिंग कंटेनर्स वहाँ से पास हो रहे थे उस पर हमले कर रहा था। फिर US आए, US ने नेवल ब्लॉकेट किया और उसकी वजह से हमारे शिपिंग कंटेनर्स, आपने हाल ही में देखा कि हमारे शिपिंग कंटेनर्स पर हमले हुए। हमारे नहीं बल्कि इंडिया के जो सी माइनर्स हैं, जो सी फेयरर्स हैं, वो ग्लोबल लेवल पर अलग अलग शिप पर आपको दिख ही जाएंगे और 3 मौतें भी हुई। तो ऐसे में नेवल ब्लॉकेट हटना बहुत ही अच्छी बात है और अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी ये अच्छी बात है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो दाम है वो घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रगति ने हमारे साथ जानकारी साझा की कि शायद ये डील 19 जून को
ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगी। और उसके पहले हम ये भी चीज़ जान चुके हैं कि ये वर्चुअली कंफर्म हो चुका है। अब 19 जून को ही पता चलेगा कि इन सारे बातों में रियलिटी है या नहीं है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथी प्रगति, कैमरे के पीछे थे शिवम। देखते रहिए द लल्लन टॉप।